एवरीवन, वेलकम टू टाइम टू लर्न एवरीथिंग। ये है क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जाम पेपर का सैम्पल पेपर। पहला सेक्शन रीडिंग होता है, आपको पता है। इसमें 2 पैराग्राफ दिए होते हैं जिनके आंसर आपको ढूंढने होते हैं। आपको 15 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम पेपर में पेपर पढ़ने के। अब पेंसिल उठाइए, किसी तरह का कोई मार्क नहीं लगाएंगे, एक हल्का सा टिक लगाइए जो सिर्फ आपको दिखे, बाकी किसी को नजर ना आए। और वहाँ से उसका आंसर, जब तक 15 मिनट होते हैं आप एक पैराग्राफ ढूंढ चुके होंगे, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और कोशिश करिए कहीं पर, जैसे यहाँ पे फिट दे रखा है, जहाँ फिट होगा उसके आसपास उसका आंसर होगा। अगर कहीं पर आपको उन्होंने दे रखा है, सन दे रखा है, तो उससे रिलेटेड आंसर उसके आसपास होगा। आपको अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बल्कि आपको क्या करना है, इसमें इसमें आपको आंसर जो इसमें दिया हुआ है उसी को ही लिखना है। बी सेक्शन जो राइटिंग सेक्शन होता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन इन दिल्ली। यू आर नेहा नीरज GICL मोड़ा। आपका नाम नेहा है, सॉरी नीना है या नीरज है, GICL मोड़ा में पढ़ते हैं। आप अपनी समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियां बिताने दिल्ली गए। अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए कि आपने कैसे वो छुट्टियां वहाँ बिताई। और सेकंड, इसी के ऑप्शन में प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि आपकी मार्कशीट खो गई है तो आपको डुप्लीकेट मार्कशीट 10th की अवेलेबल करवा दी जाए। फोर्थ है, राइट अ पैराग्राफ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। माई स्कूल पर लिख सकते हैं, लाइफ इन ए विलेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी। इनमें से किसी भी एक पर आप लिख सकते हैं। आप वो वाला इसमें पैराग्राफ चूज करिए जो आपको आता है। ये मत देखिए कि इस पर कोई बच्चा नहीं लिखेगा तो मैं इस पर लिखूँ और अपनी इंटेलिजेंस दिखाऊँ। टीचर को आपकी इंटेलिजेंस वहाँ पे नहीं देखनी है, आपका राइट वर्क जो होगा उस पर नंबर मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ hints गिवन बिलो, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप विजिट टू हिल स्टेशन। इसमें आपको जो ये वर्ड्स दिए ना डॉट डॉट के बाद, इनको यूज करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप विजिट टू हिल स्टेशन। आपका सी सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन होता है जिसमें नॉन फाइनाइट्स हैं। आई प्लान डैश टिल मिडनाइट। आपको पता है नॉन फाइनेंस टू, विदाउट टू और जिरंट जिरंट जिसमें ING लगाते हैं, उनको यूज करके लिखना है आपको। सेवंथ है, कंबाइन द फॉलोइंग ऑफ द सेंटेंस यूजिंग सेंटेंसेस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कनेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट में अनलेस दे रखा है और इफ। हरी अप यू विल मिस द ट्रेन। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स एज डायरेक्टेड, जैसा बताया है। खास यूज करना है, बिगन विद आई नो। आई नो ही इज ए गुड पर्सन। ऐसे सेकंड में। नाइन्थ में, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलर फॉर गिवन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ब की फॉर्म दिया आपको उसका इस्तेमाल करना है। 10th है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स। मॉडल का रेन टुमारो, इट में रेन, ये अक्सर आपका आता ही आता है एग्जाम में। रीअरेंज द फॉलोइंग, इनको जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं इनको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको आपको। अगला है हमारा प्रोज सेक्शन, जिसमें पहला तो एक्सट्रैक्ट है, उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। 12वीं और 13वीं में आपको ये ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। बच्चे अक्सर देख के ऑप्शन में एक ही करके आते हैं। 14वां है आपका, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। लेंचो का करेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर कोड। What was Vally's deepest desire? What did she find about the bus and how did she save up the fare? उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी? कि वो बस में ट्रेवल करे, और उसी के ऊपर आपको ये लिखना है लगभग 80 वर्ड्स में। 15वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ये आपका शॉर्ट टाइम आंसर आ गया। वाई इज द स्टोरी अबाउट कोडवा पीपल्स डिसेंट। ये आपका कौन से चैप्टर में से है? पूर्ग। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्रपोजल में आपके इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, जिसमें से एक तो नॉर्मली आता ही आता है, लुमो का करेक्टर, चुबो का, नतालिया का, और टाइटल ऑफ द स्टोरी द प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका पोएट्री सेक्शन है, जिसमें एक तो आपको एक्सट्रैक्ट में ढूंढना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से उससे लिया गया है। ये आपका है अ टाइगर इन द जू। पोएम का नाम, पोएट का नाम, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जरूर याद कर लीजिए, 1 या 2 मार्क्स का ही आना ही आना है। इसमें चॉइस है आपकी 16 में, दोनों में से एक करना है। 17 है आपका, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स। डस्ट ऑफ स्नो,
और सेकंड है गर्ल या अमांडा में से आया है आपका बिलिंडा टिकल एंड स्टिकल द अनमर्सिबल बाय। इनमें से केवल आपको 2 करने हैं। अगला है आपका सप्लीमेंट्री रीडर में से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड्स। होरेस डेनबी वाज ब्रिटिश प्लानर बट सी हैड फैटर्ड व्हाट डिड सी डू रॉन्ग एंड वाई। होरेस डेनबी बहुत अच्छे से प्लानिंग करता था, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि फंस गया। जो लड़की आई थी उसने ऐसा शो किया कि वो उस मकान की मालकिन है, इसलिए उसने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने। हालांकि वो ऑनेस्ट नहीं था प्रॉपर पूरी तरह से, वो चोरी करता था, प्लानिंग से करता था, साल में एक बार करता था, लेकिन गलत चीज़ तो वो करता था। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन एक नियमों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था। कमेंट करिए इसमें ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच याद है तो लिख सकते हैं आप। आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। वाई इज मिसिस फेम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। तो इतना खिला रही थी कि वो ओवरवेटेड हो गया था और उनको लगा वो सिक है। ये आपका सेकंड वाला नेकलेस में से आया कि क्यों उसकी लाइफ रूइन हो गई थी नेकलेस की वजह से। 20 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। वेरी शॉर्ट। वाई डू यू थिंक द लुटकेंस नेबर्स वर एनेक्सियस टू मीट द लॉयर। क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि लुटकिंस उसे बेवकूफ़ बनाया था, पूरे दिन अपने साथ लेके उन्हें घूम रहा था और वो लुटकिंस को ही ढूंढ रहे थे। हेड ड्राइवर वाले में से आपका। वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, वाट डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। पहले भोली क्यों मान गई और बाद में मैरिज क्यों रिजेक्ट की? सब सोचते थे भोली द सिंपलटन गर्ल कि वो बहुत सीधी सादी है, लेकिन वो पढ़ना लिखना सीख गई थी, उसके अपने लैंग्वेज पे कमांड हो गई थी। अब वो हकलाती नहीं थी, लेकिन पिता का कहना माना, इसलिए वो चुपचाप दिसंबर से शादी करने को तैयार हो गई। लेकिन जब उसे पता लगा कि ये लालची आदमी, तो उसने वहीं पे कहा मैं शादी नहीं करूँगी, अब मैं माता पिता की सेवा करूँगी और गाँव के स्कूल में पढ़ाऊँगी। बच्चों अगर आप प्रॉपरली तैयार करेंगे तो इंग्लिश में तो आपके 60-70% नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।